हेलो फ्रेंड्स, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी करवा चौथ। करवा चौथ का त्योहार बिल्कुल नजदीक आ चुका है। इस बार करवा चौथ 20 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। करवा चौथ हिंदू धर्म का सबसे जरूरी व्रत में से एक है। इस दिन सभी शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। सुहागनों के लिए ये व्रत जितना खास है उतनी ही खास होती हैं उससे जुड़ी चीजें, जैसे कि पूजा की थाली, सरगी, व्रत की कथा, 16 श्रृंगार का सामान। लेकिन इन चीजों का सही इस्तेमाल क्या है और इस व्रत को रखने की सही विधि और ये व्रत कैसे रखा जाता है, आइए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी भारद्वाज और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। करवा चौथ पर शादीशुदा महिलाएं कई चीजों का इस्तेमाल करती हैं, जिसमें से सबसे जरूरी होती है करवा चौथ की थाली। इस थाली में आपको क्या क्या रखना चाहिए और इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, आइए हम आपको बताते हैं। करवा चौथ की थाली में सबसे ज़रूरी होता है मिट्टी का बर्तन, यानी कि मिट्टी का करवा। इस करवे को आप मिट्टी का ही रखें, क्योंकि कहा जाता है कि करवा चौथ की रात को इसी मिट्टी के बर्तन से चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। उसके अलावा ज़रूरी होता है मिट्टी का दिया। इस दिए को भी आप मिट्टी का ही रखें, क्योंकि चंद्रमा की पूजा के समय आप इसी दिए से चंद्रमा की आरती उतारते हैं और कहा यह जाता है ये दिया मिट्टी का ही होना चाहिए। हालांकि कुछ लोग अपने तांबे का या अलग अलग दिया इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप इसे मिट्टी का रखेंगे तो क्योंकि चांद की पूजा के बाद आपको ये दिया वहीं थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ता है, जब तक ये दिया बढ़ नहीं जाता, और तब तक आप इसको उठा नहीं सकते। लेकिन कुछ लोग अपने घर की छतों पर पूजा करते हैं और कुछ लोग घर से कहीं बाहर जाके पूजा करते हैं, तो आपको ये दिया वहीं छोड़कर आना होता है। इसलिए कोशिश कीजिए आप इस दिए को मिट्टी का रखें। और करवे में वैसे तो आपको बाद में पानी भरना होता है, लेकिन जब आप सरगी लेते हैं तो उस समय आपको इस करवे में चावल मिलेंगे और कुछ आप इसके साथ राशि भी रख सकते हैं। और उसके बाद पूजा करने के बाद ये चावल आप गौर माता को चढ़ाइए और उसके बाद इसमें अपना पानी भर लीजिए और इस पूजा के बाद आप इसी करवे से चंद्रमा को अर्घ दीजिए। इसके अलावा थाली में आती है जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, वो है छन्नी। कोशिश कीजिए आप ये छन्नी जो है वो स्टील की लीजिए, क्योंकि जब ये छन्नी प्लास्टिक की होती है और आप जब दिए को इसके बीच में से रख के चांद को देखते हैं तो इसमें कभी कभार आग लगने का डर होता है और आपके मन में अपशगुन जैसी भावनाएं आएंगी, और इस वजह से और वो भावनाएं ना आए, इसलिए आप जो दीपक है और जो छन्नी है उसको स्टील का ही रखें। और जो दीपक है आप कोई सा भी दीपक यूज़ कर सकती हैं अपने पति की आरती उतारने के लिए। चांद की पूजा के लिए आप मिट्टी का दीपक ही रखिए, और इसी दीपक से भी कुछ लोग एक ही दीपक रखते हैं थाली में। इस दीपक में आप घी की जोत जलाइए, और कुछ लोग एक ही दीपक यूज़ करते हैं, इसी को आप अपनी थाली में भी रखिए। फिलहाल के लिए क्योंकि हम स्टूडियो के अंदर हैं, इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए ये इलेक्ट्रिक दीपक यूज़ किया है। और इसके अलावा थाली में जो बहुत ज़रूरी होता है वो है जिस लोटे से आप जल पिएंगे। आप यहाँ पे ग्लास भी ले सकते हैं, लोटा भी ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो करवा है और जो लोटा है या जो बर्तन है जिससे आप पानी पिएंगे वो दो अलग अलग होते हैं। करवे से आप चंद्रमा को अर्घ देते हैं, लोटे या ग्लास से आप खुद पानी पी करके व्रत का पारण करते हैं। इसके अलावा थाली में आपको जो बहुत ज़रूरी होती है वो होती है रोली, उसके अलावा चावल, इसके अलावा माचिस, और आप मिठाई भी रख सकते हैं। मीठे में आप कोई मिठाई रख सकते हैं। अगर आपके करवा चौथ वाले दिन आपके घर पर हलवा बनता है, खीर बनती है, तो आप उसको भी रख सकते हैं। अगर आपके घर में इस तरह की चीज़ें नहीं बनती तो आप बाहर से खरीद के कोई मिठाई या मीठी मट्ठी, बहुत सारे लोग सरगी में मीठी मट्ठी लेते हैं, तो आप उसको भी इस थाली में रख सकते हैं। उसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि इसमें चांदी का सिक्का या कोई राशि रखनी चाहिए, हालांकि उसकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती है। जब आप अर्घ देते हैं तो आपके हाथ में एक राशि ज़रूर होनी चाहिए, वो आप पहले करवे के अंदर चावल के साथ रखें और उसके बाद गौर माता को ये राशि और चावल चढ़ाने के बाद आप इसी करवे से चांदी के सिक्के के साथ इससे अर्घ दें। पूजा की थाली के बाद आती है सरगी। सरगी की थाली में वो तमाम चीज़ें होती हैं जो आपको करवा चौथ वाले दिन खानी या पहननी होती हैं। आमतौर पर सरगी सास अपनी बहू को देती है, लेकिन अगर आपकी सास नहीं है तो आप अपनी किसी बड़ी महिला जो शादीशुदा है या कोई भी शादीशुदा औरत से ये सरगी ले सकते हैं।
सरगी में आते हैं फल, मेवा, मीठी मट्ठी या मिठाई, सेवई, नारियल और 16 श्रृंगार का सामान, जिसमें आता है सिंदूर, बिंदी, काजल, पायल, मंगलसूत्र, चूड़ियां, साड़ी या सूट, मेहंदी, लाल चुनरी, कमरबंद, मांग टीका, नथ, बिछुए और इयररिंग्स, हार, अंगूठियां। हालांकि आपकी सास 16 श्रृंगार की जगह आपको कम श्रृंगार भी दे सकती है और बाकी आप अपने पति या खुद खरीद सकते हैं। वहीं जिनके यहाँ ये सरगी का रिवाज नहीं है, वो अपनी सास से आशीर्वाद के रूप में सुहाग का सामान और मिठाई ले सकते हैं। अब आते हैं व्रत को रखने की सही विधि क्या है और इसे कैसे रखा जाता है। अगर आप सरगी के साथ व्रत रखते हैं तो आपको सुबह 4 बजे उठकर नहा धोकर अपनी सरगी बनाकर उसे सूर्य उदय से पहले खाना होता है। और हाँ, ध्यान रहे कि आप जब भी सरगी खाएं तो उसे एक बार ही बैठकर खाने के बाद उठें। यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक कौर खा लिया और आप उठ गए और उसके बाद दोबारा आप बैठ रहे हैं। आप कोशिश कीजिए आप सरगी पूरी एक बार में ख़त्म कीजिए या जो भी आप खाना चाहते हैं वो एक ही बार में खाइए। वहीं अगर आपके यहाँ सरगी नहीं खाई जाती तो आप सुबह 5 बजे से पहले कुछ भी खा या पी सकते हैं और आप पानी भी पी सकते हैं, लेकिन व्रत शुरू होने के बाद आप कुछ खा पी नहीं सकते। इसके बाद आप दिन में मुहूर्त के हिसाब से करवा चौथ के व्रत की कथा सुन सकते हैं। कथा के दौरान करवा माता, भगवान गणेश, शिव जी और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है और पूजा के बाद सभी भगवान की आरती की जानी चाहिए और फिर चंद्र उदय का इंतजार करना होता है, क्योंकि चंद्र उदय के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। अब आपको बताते हैं कि ये व्रत कैसे खोला जाता है। रात में चांद निकलने के बाद आपको चांद की पूजा करनी होती है, जिसमें सबसे पहले आपको चांद की आरती करनी होती है। आरती के बाद रोली चावल लेकर चांद को अर्पित करना होता है, जिसके बाद चांद को करवे के से अर्घ देना होता है। फिर दिए को छलनी में रखकर छलनी से चांद के दर्शन करके उसमें से अपने पति का चेहरा देखना होता है, जिसके बाद पति अपनी पत्नी को पानी पिलाकर उसके व्रत का पारण करता है और उसे कुछ मीठा खिलाता है। याद रहे, इस व्रत को आप अपने पति के हाथों से ही पारण करें और व्रत पारण करने के बाद आप भोजन कर सकते हैं, लेकिन आप ये भी ध्यान रखें कि व्रत वाले दिन आप प्याज का कोई खाना ना खाएं। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और आपने अपनी वाइफ के साथ करवा चौथ कैसा मनाया ये भी हमें जरूर लिखकर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकमत हिंदी।